वेलकम टू एवरीवन। आप सबका आपके चैनल इंग्लिश प्लैनेट पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ग्रामर की प्रैक्टिस लेकर आए हैं आपके लिए, और पर डे में एक एक टॉपिक का प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगी और 20 और 25 क्वेश्चंस का आज 25 क्वेश्चंस कवर करूँगी। और साथ ही इसके ये भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको टॉपिक डिटेल में चाहिए तो वो आप कमेंट कर देंगे तो हम उसे भी अपलोड कर देंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा एक्सरसाइज है, ऑफ द टू प्रपोजल वॉज नॉट मोर प्रैक्टिकल। तो इसमें देखिए हमारा ऑप्शन जो दिया है नाइदर, आइदर, नॉन एंड एनी, इसमें हमारा ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर नॉट पहले से दिया है तो नाइदर के साथ नॉट नहीं आता है, ये आपको पता है। नॉन ऑफ द टू प्रपोजल होगा नहीं, एनी यहाँ होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एनी जो है एनी के साथ ऑफ नहीं आता है, इसलिए हमारा यहाँ पर आंसर क्या होगा, आंसर हमारा हो जाएगा इधर ऑप्शन बी। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और सेकंड क्वेश्चन हमारा है आई गेव हिम बुक टू रीड। देखिए ये बुक्स क्या है, हमारा प्लूरल नाउन है। ईच हमेशा किसके साथ यूज़ होता है, सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होता है। लिटिल अनकाउंटेबल के साथ यूज़ होता है। और एवरी जो है वो किसके साथ यूज़ होता है, एवरी और ईच दोनों सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होता है। तो सेवरल बुक्स होगी, बहुत सारी बुक्स। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेवरल हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर वॉज नॉट ब्रेड लेफ्ट इन द किचन। तो ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि देखिए मेनी जो है वो आता है काउंटेबल नाउन के लिए, एंड काउंटेबल नाउन के लिए आता है। सम पॉजिटिव और काउंटेबल के लिए आता है। तो हमारा सेंटेंस तो ये नेगेटिव में है। एनी हमारा नेगेटिव सेंस के लिए आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, एनी ब्रेड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एंड फ्यू भी क्या होता है, हमारा काउंटेबल के लिए होता है, इसलिए यहाँ पर क्योंकि ब्रेड अनकाउंटेबल है तो फ्यू भी नहीं होगा, मैनी भी नहीं होगा, और नेगेटिव की वजह से सेम सम नहीं होगा, और हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ही हैज़ रेड ड्रामा बाय विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर के ड्रामा में अब ऑप्शन दिया है बोथ, ऑल, एवरी एंड मैनी। इसमें आप देखिए हमारा फर्स्ट जो है बोथ किसके साथ आता है, बोथ हमेशा प्लूरल नाउन के साथ आता है ना, बोथ प्लूरल नाउन के साथ आता है। और ऑल भी प्लूरल नाउन के साथ आता है। एवरी सिंगुलर नाउन के साथ आता है ना। एवरी हमारा किसके साथ आता है, सिंगुलर नाउन के साथ आता है। ऐसा लिख रहे हैं आप, अंडरस्टूड कर जाओगे। एंड मेनी भी किसके लिए आता है, प्लूरल नाउन के लिए आता है। तो सिंपल सा देखिए हमारा जो है जो ड्रामा है ये सिंगुलर में है नाउन, इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा सी इज करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही मेड मिस्टेक इन टेक्स्ट। मिस्टेक्स है, ये हमें ये जो हमारा जिसके साथ नाउन के साथ हमारा डिटर्मिनर आएगा उसको भी हमें ध्यान में रखना है। तो ये मिस्टेक्स है। और हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है मच, ये क्या है, मच किसके साथ में आता है, मच हमेशा आता है हमारा अनकाउंटेबल के साथ, है ना, अनकाउंटेबल के साथ आता है। और सम किसके साथ आता है, सम हमारा प्लूरल के साथ आता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, क्योंकि ये प्लूरल के साथ आता है। और देखिए एनी भी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एनी जो होता है ये आता है नेगेटिव सेंस के लिए यूज़ होता है ना। अभी हमने फर्स्ट वाले ऑप्शन में देखा है ये नेगेटिव सेंस के लिए यूज़ होता है, तो ये हमारा नेगेटिव में नहीं है। और नॉन तो यहाँ होगा ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि नॉन जो है किसकी तरह यूज़ होता है, एज अ प्रोनाउन ये यूज़ होता है। ये ध्यान रखिएगा, नॉन किसकी तरह यूज़ होता है, एज अ प्रोनाउन होगा। तो प्रोनाउन और नाउन कभी भी साथ में नहीं आते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, सम। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। There are 5 students in the class and student must submit the assignment। तो इस 6 वाले में हमारा ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ऑल। तो ऑल किसके लिए यूज़ होता है, ऑल हमारा प्लूरल नाउन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो हमारा ये सिंगुलर है। और मोर देन जो एवरी होता है ये किसके लिए यूज़ होता है, ये मोर देन
टू के लिए यूज़ होता है, ध्यान रखिएगा। मोर देन जब टू के लिए यूज़ होता है। एंड हमारा जो सी है द फ्यू, तो द इसके फ्यू के पहले द नहीं लगता है, तो इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। अब बचा है हमारा लास्ट ऑप्शन, ईच एंड एवरी। तो हमारा ये क्या होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ईच जो होता है ये दो के लिए यूज़ होता है, और एवरी क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है। तो हमारा ईच एंड एवरी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन 7 की तरफ। ही नीड टू बाय शुगर बिफोर द गेस्ट अराइव। ऑप्शन इसमें है सम, मच, फ्यू, लिटिल। तो ऑप्शन नंबर हम देखते हैं, ऑप्शन हमारा लिटिल अगर हम कर देते हैं तो मच होगा नहीं, ठीक है ना। अगर हम लिटिल करते हैं तो लिटिल किसके लिए यूज़ होगा, इसमें ऑप्शन हमारा फर्स्ट होगा सम, क्योंकि जो सम है ये किसके लिए यूज़ होता है, ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज़ होता है। ठीक है, आपको पता है, आपने डिटर्मिनर पढ़ा होगा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज़ होता है, लेकिन इसलिए हमारा सम आ गया। और मच में हम देखते हैं, मच क्या होगा, मच तो यहाँ होगा ही नहीं, क्योंकि ये हमें गेस्ट के आने से पहले नीड है, तो हम बहुत मच तो नहीं होगा ना, हमें थोड़ी सी ज़रूरत होगी। और फ्यू जो है नहीं होगा, क्योंकि फ्यू जो है यूज़ होता है काउंटेबल के लिए, और हमारा शुगर जो है वो अनकाउंटेबल है। और लिटिल का मतलब कि ना के बराबर, लिटिल का पता है आपको, लिटिल का ऑप्शन हो ना के बराबर है, इसका मतलब कि हमें ना के बराबर, है ना, ये ना के बराबर तो होगा नहीं, हमें चाहिए तो कुछ चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर सम होगा। एंड ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8, द टीचर करेक्टेड द एसे ईच ऑल आइदर नाइदर। हमें क्या देखना है, हमारा जो नाउन है ये कैसा है, प्लूरल नाउन है। तो हमारा जो फर्स्ट वर्ड है ये क्या है, सिंगुलर, ईच सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होता है ना, ये हमारा सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होता है। और ऑल जो है ये यूज़ होता है प्लूरल नाउन के लिए, है ना, प्लूरल नाउन के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन हो जाएगा, हमारा ऑल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। और सी भी देख लीजिए आप, सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि सी जो है सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, आइदर एंड नाइदर तो नहीं होगा, आपको पता है, क्योंकि ये भी सिमिलर के लिए होगा, और ऐसा कोई आइदर ऑफ द या नाइदर द ऐसे तो होगा नहीं। तो क्लियरली ये आपको समझ में रहा, यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, सी स्पेंड टाइम वॉचिंग टीवी। इसमें देखिए अब फ्यू तो होगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि टाइम के लिए हमारा फ्यू यूज़ नहीं होगा, तो इसलिए अब फ्यू होगा नहीं। मेनी, मेनी भी नहीं होगा, मेनी किसके लिए यूज़ होता है ये भी आपको पता है, क्योंकि ये टाइम है, तो मेनी होगा नहीं टाइम के साथ। और लिटिल, लिटिल जो है, और पहले आपको सम टाइम हो सकता है, आपको लगे कि यहाँ पर सम टाइम होगा, तो सम टाइम इसलिए नहीं होगा कि सम के साथ जो टाइम आता है उसके वो हमेशा क्या होता है, सम टाइम्स होता है, तो इसलिए हमारा सम टाइम भी नहीं होगा। अब आते हैं, हमारा बचा क्या, लिटिल। तो ये लिटिल हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। लिटिल टाइम मतलब कि ना के से स्पेंड लिटिल टाइम वॉचिंग टीवी, मतलब कि ना के बराबर टाइम वो टीवी वॉच करने में व्यतीत करती है, ना के बराबर टाइम स्पेंड करती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 आता है, 10, ऑफ दीज टू ड्रेसेस सूट मी बेटर। ऑप्शन है नॉन, आइदर, एनी, एवरी। तो इसमें देखिए नॉन क्या होगा, नॉन नहीं होगा, क्योंकि नॉन जो है किसके लिए यूज़ होता है, यहाँ टू ड्रेसेस है, और नॉन जो यूज़ होता है वो टू प्लस के लिए यूज़ होता है, मोर देन टू के लिए यूज़ होता है, आइदर होगा, आइदर ऑफ द टू ड्रेस। तो इसमें हमारा ऑप्शन यहाँ पर टू होगा, और एनी नहीं होगा, क्योंकि एनी जो यूज़ होता है हमने अभी, आपने एनी को पता है आपको कि ये किसके लिए यूज़ होता है, हमारा एनी जो है निगेटिव सेंटेंस के लिए यूज़ होता है ना, ये नेगेटिव के लिए यूज़ होता है, इसलिए नहीं होगा। और एवरी भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ टू की बात हुई है, तो यहाँ पर एवरी नहीं होगा, क्योंकि जब एवरी मोर देन टू के लिए होता है, हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, आइदर होगा। क्वेश्चन नंबर
11 देखते हैं हम। ओनली डैश स्टूडेंट विल पास द एग्जाम दिस ईयर। अ फ्यू, लिटिल, मच, एनी। इसमें हमारा ऑप्शन क्या होगा? ओनली अ फ्यू होगा। ठीक है, इसलिए कि ओनली अ फ्यू इसलिए होगा कि कुछ बच्चे जो है, ओनली अ फ्यू कुछ बच्चों ने पास किया। लिटिल तो होगा नहीं, ठीक है ना, लिटिल क्योंकि ना के बराबर होता है। और मच जो है किसके लिए यूज़ होता है? अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होता है। और एनी जो है मच क्या होता है? अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होता है। और एनी नेगेटिव सेंस के लिए यूज़ होता है, इसलिए ये भी नहीं होगा और लिटिल भी नहीं होगा। हमारा करेक्ट ऑप्शन ए होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 12, आई हैव डैश मनी सो आई कैन नॉट गो टू पिकनिक। देखिए इसमें हमारा क्या हो जाएगा? फ्यू तो होगा नहीं क्योंकि मनी के लिए हम फ्यू का यूज़ नहीं करते हैं। आ फ्यू भी नहीं होगा क्योंकि मनी की बात है ये। और मनी क्या होता है? अन जो है। और आ लिटिल नहीं होगा। आ लिटिल भी क्या होता है? बहुत कम हो जाएगा ना। तो इसलिए हमारा क्या ऑप्शन होगा? लिटिल इसलिए होगा क्योंकि ना के बराबर होता है। तो और क्या, और यहाँ पर सेंटेंस क्या कह रहा है? आई हैव मनी सो आई कैन नॉट गो टू स्कूल, मतलब सॉरी गो टू पिकनिक। मतलब कि हमारे पास, मेरे पास ना के बराबर मनी है, मतलब मनी नहीं है, इसलिए जो है मैं पिकनिक नहीं जा सकता हूँ। तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा ये क्या होगा? लिटिल होगा। आ लिटिल इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपको पता है आ लिटिल इससे थोड़ा सा और जो है ज़्यादा होता है ना, तो इसलिए यहाँ पर नहीं होगा। तो वीडियोज़ लंबी हो रही है इसलिए आज मैं 12 क्वेश्चंस ही आपको करवाऊँगी। 15 तो 25 कराने का मेरा टारगेट था, वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए आज 12 ही हम कवर करते हैं। और अगर आपको आगे भी कंटिन्यू करना है तो आप कमेंट करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में आपसे। चलिए तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड स्टडी आप करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।